अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डोपामीन इंजेक्शन के बारे में। डोपामीन एक इमरजेंसी ड्रग है जो कि एज ए वेजोडायलेटर और वेजो कंस्ट्रिक्टर काम करती है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट डोपामीन हाइड्रोक्लोराइड होता है और इसकी स्ट्रेंथ 200 mg होती है और ये 5 ml का एक एम्प्यूल होता है, यानी हर ml में 40 mg पर ml होता है। हर इंसान की बॉडी में डोपामीन मौजूद होता है और ये ब्रेन में प्रोड्यूस होता है। हमारे जिस्म में दिल खून पंप करता है, जो कि पूरी बॉडी में हमारा दिल ही है जो खून पंप करता है। इसमें डोपामीन है जो खून के बहाव को किडनीज और बाकी ऑर्गन्स की तरफ ब्लड को लेकर जाता है। अगर आसान अल्फाज में बात करें तो डोपामीन जो न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन है वो हार्ट की पंपिंग को स्ट्रेंथ करता है। अब हम बात करते हैं डोपामीन इंजेक्शन के यूजेस की, इंडिकेशंस की। तो ये लो ब्लड प्रेशर को ट्रीट करता है। बॉडी में जब हार्ट की पंपिंग लो हो जाए तो लो कार्डिक आउटपुट होती है, जिसकी वजह से बॉडी में ऑर्गन्स की तरफ परफ्यूजन और कार्डिक आउटपुट नहीं हो सकती। अगर होती भी है तो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। लो कार्डिक आउटपुट मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकता है, जिसमें इंसान शॉक में चला जाए, यानी कि बहुत बड़ा सदमा लगे और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाए, या ट्रॉमा के केसेस में, एक्सीडेंट केसेस में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। उसको मैनेज करने के लिए डोपामीन इंजेक्शन लगाया जाता है। या सेप्सिस, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए बॉडी में, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने की वजह से बॉडी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है और इसी वजह से कार्डिक आउटपुट भी लो हो जाती है और इंसान का ब्लड प्रेशर गिर जाता है, जिसको मैनेज करने के लिए डोपामीन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हार्ट अटैक यानी कि मायोकार्डियल इन्फाक्शंस में जब किसी भी इंसान को हार्ट अटैक हो रहा हो या हो चुका हो तो उसकी वजह से कार्डिक आउटपुट और परफ्यूजन बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो उसको भी मैनेज करने के लिए डोपामीन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो किडनी डिजीज़ के साथ हों, रीनल फेलियर के साथ हों, तो उन पेशेंट्स में भी डोपामीन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कार्डिक आउटपुट की एक्टिविटी को ट्रीट करने के लिए भी डोपामीन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डोपामीन इंजेक्शन का इस्तेमाल ओपन हार्ट सर्जरीज में भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं डोपामीन इंजेक्शन की डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, यानी कि इसका डोज क्या होगा और इसको लगाना किस तरह है। सबसे पहले तो एक बात जहन में रख लें कि डोपामीन इंजेक्शन हमेशा हॉस्पिटल सेटअप्स में लगाया जाता है। डोपामीन इंजेक्शन को लगाने से पहले डाइल्यूट किया जाता है और 50 ml में भी डाइल्यूट कर सकते हैं और 100 ml में भी डाइल्यूट किया जाता है। अगर डोपामीन इंजेक्शन सिरिंज पंप के जरिए, जिसको हम इन्फ्यूजन पंप भी कहते हैं, उसके जरिए देना हो तो फिर 50 ml में डाइल्यूट किया जाता है और अगर ब्यूरेट के जरिए देना हो तो फिर ये 100 ml में डाइल्यूट करके लगाया जाता है। डाइल्यूशन के लिए 5% डेक्सट्रोज या 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जा सकता है और डोपामीन इंजेक्शन इंट्रावेनसली यानी कि वेन के जरिए दिया जाता है। डोपामीन इंजेक्शन का डोज अकॉर्डिंग टू पेशेंट की बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। डोपामीन इंजेक्शन का जो स्टार्टिंग डोज होता है वो 2.5 से 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से दिया जाता है। 2.5 से 5 माइक्रोग्राम पर केजी ये लोअर डोज है, क्योंकि बेसिकली डोपामीन दो डोजेज में दिया जाता है, लो डोज में और हाई डोज में। लो डोज वेजोडाइलेशन करती है जो कि इम्प्रूव करती है यूरिन आउटपुट को, जबकि हाई डोज जो कि 20 माइक्रोग्राम पर केजी तक होती है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करती है, जो कि रेयर केसेस में यूज किया जाता है क्योंकि ये यूरिन आउटपुट को डिक्रीज करती है हायर डोज। और इसके अलावा डोपामीन का डोज डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, उसी के हिसाब से डोज करेक्शन की जाती है। डोपामीन इंजेक्शन का डोज स्टार्ट करने से पहले पेशेंट को क्रिटिकल यूनिट में शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन ही क्रिटिकल होती है, जिसके लिए डोपामीन इंजेक्शन लगाया जाता है। और पेशेंट को कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग चाहिए होती है। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग में हार्ट रेट चेक किया जाता है, बीपी चेक किया जाता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन और इसके अलावा ईसीजीज की जाती हैं और आवरली बेसिस पे डोपामीन की डोज डॉक्यूमेंटेड की जाती है। और इसके साथ साथ ही आवरली बेसिस पे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सेचुरेशन नोट की जाती है और बाकायदा डॉक्यूमेंटेड की जाती है। और कंटिन्यू असेसमेंट में, कंटिन्यू मॉनिटरिंग में यूरिन आउटपुट पे फोकस किया जाता है। और अब हम बात करते हैं डोपामीन के कुछ कॉशंस और एडवर्स इफेक्ट के। जब पेशेंट को अनकरेक्टेड टैकीअरिथमिया हो या पेशेंट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में हो तो डोपामीन इंजेक्शन का इस्तेमाल
इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डोपामीन अनकरेक्टेड टैकियारिथमिया और वीएफ में एक्टोपिक बीट्स कर सकता है, टैकियारिथमिया कर सकता है, एंजाइनल पेन जिसको हम चेस्ट पेन कहते हैं वो कर सकता है, और इसके अलावा पल्पिटेशंस कर सकता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।